हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के हम वीडियो लेक्चर में और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, है ना। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, है ना। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या भाई साहब? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। देखिए, अल्केन से जब हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु से, हैलोजन परमाणु बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हैलोजन परमाणु कहा जाता है। तो अल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन, अल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलोजन परमाणु द्वारा होता है ना। किसी हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तो प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। और जहां तक हेलो एरीन की बात की जाए तो जब बेंजीन रिंग से मतलब एरोमेटिक से अगर हैलोजन परमाणु जाके जुड़ जाए तो उसको हेलो एरीन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु की हैलोजन परमाणुओं की समान संख्या से प्रतिस्थापित मन विस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है तो हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं, है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क कि हेलो एल्केन क्या है? इंडिविजुअली डिफाइन किया गया है हेलो एल्केन क्या है। जरा ध्यान देंगे कि हेलो एल्केन होता क्या है। हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन को समझते हैं। हेलो एल्केन क्या दोस्तों? तो हेलो एल्केन हम लोग समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हेलो एल्केन क्या है? मेरे पास मान लीजिए अल्केन है, RH है, मतलब ये सब अल्केन है, ठीक है। और इस अल्केन से हैलोजन परमाणु को ऐड कर रहे हैं और यहां से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। तो होगा क्या कि यहां पर R और ये हो जाएगा X। इसी को कहते हैं हम लोग हेलो अल्केन, या इसी को अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। इसी को अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। यहां पर X की जगह पर बाबू फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, इसके अलावा ब्रोमीन हो सकता है और क्या हो सकता है साहब? आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। तो वही बात यहां पर समझाने की कोशिश किया गया है कि यहां पर कि हेलो अल्केन क्या होता है ना। हाइड्रोकार्बन से, इससे भाई हाइड्रोकार्बन, यहां हाइड्रोकार्बन लिखना है। हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन व्युत्पन्न जो एलिफेटिक मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होता है, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है। अब जहां तक एग्जांपल की बात की जाए तो क्या हो सकता है? एग्जांपल में CH3Cl हो सकता है, C2H5Br हो सकता है। यहां अल्केन लेके यहां से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन इस हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हुआ है और यहां पर ये चीज बनाया गया है। तो ये होता है हेलो एल्केन्स, है ना। व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी हाइड्रोजन एटम्स देन ऑब्टेन्ड हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। इस तरह से आप इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हो। इंग्लिश में विद्यार्थी हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए, ठीक है ना। व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन्स देन ऑब्टेन्ड हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड। इसका शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं आप लोग। चलिए आप इसको लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन के बाद हेलो एरीन। हेलो एरीन के समझते हैं भाई साहब। हेलो एरीन क्या होता है? तो हेलो एरीन में वो बेंजीन है और जब इस बेंजीन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, कोई हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे? हेलो एरीन कहते हैं। जब बेंजीन से एरोमेटिक रिंग से कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? उसको हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं C5H5Cl, है ना, और C6H5Br, मतलब ये इसका है और ये इसका है।
है ना। तो यहाँ पर लिखा गया हाइड्रोकार्बन के वे हैलोजन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, हैलोएरिन्स कहलाते हैं। मतलब हैलोएरिन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग, है ना। यहां से हाइड्रोजन का विस्थापन होता है और वहां पर हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हैलोएरिन्स। ठीक है बाबू मेरे, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके हैलोएल्केन से इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हैलोएल्केन खूब ध्यान से, अच्छे से, मजे में सब कवर हो रहा है। हैलोएल्केन, हैलोएल्केन है और यहां पर सब आपको दिख रहा है क्या? चलिए सब कवर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए हैलोएल्केन को डिफाइन कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। एक होता है बाबू मेरे, एक होता है मोनो हैलोएल्केन, एक होता है डाई हैलोएल्केन, एक होता है डाई हैलोएल्केन और एक होता है पॉली हैलोएल्केन। तो सबसे पहला हम लोग सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं यहां पर मोनो हैलोएल्केन। मोनो हैलोएल्केन मतलब जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सिंगल होगा, एक होगा। अब ये भी, इनके भी टाइप हो सकते हैं। sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु, है ना। इस sp3 कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, sp2 कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और sp कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा। अब इस आधार पर ये भी तीन तरह के हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु sp3 से जुड़ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइलिक हैलोजन, अल्काइल हैलाइड, या इसी को अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। अल्काइलिक हैलोएल्केन बोलते हैं इसको, अल्काइलिक हैलोएल्केन बोलते हैं। जैसे CH3X, ठीक है ना, CH3CX मतलब sp3, यहाँ CH3 होगा। sp3 कार्बन से जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्काइलिक हैलोएल्केन। अब यहां पर देखिए एक है एलाइलिक हैलोएल्केन, एलाइलिक हैलोएल्केन। तो इसमें क्या है कि देखिए ये जो कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, लेकिन बगल वाला आप देख लीजिए अनसैचुरेटेड डबल बॉन्डेड दो कार्बन परमाणु, मतलब यहां पर ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है और गामा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है ना। क्या है? sp2 है। तो ये एक टाइप हो गया। एक है बेंजाइलिक हैलोएल्केन। तो बेंजाइलिक हैलोएल्केन में क्या होता है कि बेंजीन से sp3 कार्बन जुड़ा होता है, बेंजीन से sp3 कार्बन जुड़ गया, ये sp3 कार्बन है और इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए तो उसको बेंजाइलिक हैलोएल्केन बोलते हैं, है ना, बेंजाइलिक हैलोएल्केन बोलते हैं। एक है विनाइलिक हैलोएल्केन। विनाइलिक हैलोएल्केन मतलब ये विनाइल ग्रुप होता है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको विनाइलिक हैलोएल्केन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन जिस परमाणु से जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, सेकेंड कैटेगरी में। और दूसरा होता है एराइल हैलोएल्केन, ठीक है ना, मतलब कि सीधे बेंजीन से क्लोरीन मतलब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिसको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बोल सकते हैं। तो ये ना हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम लोग मोनो हैलोएल्केन को समझे हैं। अभी डाई हैलोएल्केन, पॉली हैलोएल्केन इसके आगे आएगा। तो मोनो हैलोएल्केन कितने तरह के हो सकते हैं? तीन तरह से के हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन परमाणु sp3 से जुड़ जाए, कार्बन से जुड़ जाए, हाइड्रोजन परमाणु sp2 कार्बन वाला से जुड़ जाए डायरेक्ट, हाइड्रोजन परमाणु sp कार्बन वाला से डायरेक्ट जुड़ जाए, तो sp3 वाला से जुड़ेगा तो तीन तरह के हो सकता है। एक हो सकता है कि sp3 कार्बन से जुड़े और उस जो कार्बन जिस चेन से जुड़ा है उस सब के सब क्या हो? सिंगल बॉन्डेड हो, sp3 हो। अगला है एलाइलिक हैलोएल्केन में कि जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और बाकी क्या है? डबल बॉन्डेड sp2 वाला है। और इसमें बेंजाइलिक है, बेंजीन से sp3 कार्बन जुड़ेगा और sp3 से हाइड्रोजन जुड़ेगा, उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। और दूसरा कैटेगरी इसमें sp2 कार्बन वाला हाइड्रोजन आ जाता है, जिसमें विनाइलिक होता है और एराइल हैलोएल्केन होता है, हाँ, एराइल हैलोएल्केन होता है, मतलब बेंजीन जुड़ा होता है। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका शॉर्ट स्किम कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझते हुए आगे निकलेंगे तेजी से। नेक्स्ट है मोनोहैलो अल्केन्स। मोनोहैलो अल्केन्स का मतलब हुआ कि जिसमें हैलोजन परमाणु कितना होगा, एक होगा। वही चीज यहां पर डिफाइन किया गया है, जैसे CH3Cl C2H5Br, है ना, केवल सिंगल हैलोजन परमाणु होगा तो उसको मोनोहैलो अल्केन बोलते हैं। इसके सामान्य सूत्र की बात की जाए तो इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1 और एक हैलोजन परमाणु जोड़ देना है, इसमें एक हैलोजन परमाणु जोड़ देना है। अल्केने के जैसा होगा CnH2n+2, तो +2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, +1 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को जोड़ दो तो मोनोहैलो अल्केन हो गया। ठीक है ना। एक है मोनोहैलो अल्केन, ये समझे, यहां पर लिखना चाहिए था, मिस्टेक हो गया यहां पर मोनोहैलो अल्केन वे हैलो अल्केन जो किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन के फलस्वरूप होता है तो मोनोहैलो अल्केन कहलाता है। ठीक है ना। और इन्हें अल्केन्स के अल्काइल हैलाइड कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, हिंदी में लिखा गया है ना, इसको पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा भाई, CnH2n+1 और हैलोजन को ऐड कर देना है ना। अब इसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा हो सकता है, तो जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्राथमिक मोनोहैलो अल्केन और सेकेंडरी मोनोहैलो अल्केन और टर्शियरी मोनोहैलो अल्केन। इसमें क्या होगा कि जो हैलोजन परमाणु X होगा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, इसमें क्या होगा हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा और इसमें 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए, जैसे इसमें 1 डिग्री एग्जांपल की बात की जाए तो हो जाएगा CH3 CH2 और यहां पर क्लोरीन। अब ध्यान से देखिएगा, ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो कहेंगे मोनो हैलो अल्केन, सॉरी 1 डिग्री हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन कहेंगे। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे CH3 CH2 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 और यहाँ पर ब्रोमीन, है ना। तो ये क्या है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड इसलिए है कि ये जो हैलोजन परमाणु है इससे जुड़ा है और ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन है, मतलब कि क्या कहेंगे, मोनोहैलो प्राइमरी मोनोहैलो अल्केन्स कहेंगे, है ना। नेक्स्ट है सेकेंडरी मोनोहैलो अल्केन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो हैलोजन जुड़ा रहता है ना, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो रहता है उस कार्बन की डिग्री क्या होंगी, 2 होनी चाहिए। देखिए इस कार्बन से जुड़ा है जो कि 2 कार्बन से सीधे जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मोनोहैलो अल्केन्स हो जाएगा। और टर्शियरी में क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की डिग्री क्या होती है भाई साहब, 3 डिग्री होती है, मतलब कि 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा है ये, तो 3 डिग्री कार्बन और इससे हैलोजन जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे इसको, टर्शियरी मोनोहैलो अल्केन्स। ठीक है ना, इसको आप सॉर्टिंग कर सकते हो, ये बेसिक हम लोग ऑर्गेनिक में बहुत डीपली में पढ़े हैं, है ना। चलिए अब एक है इसमें पॉलीहैलो अल्केन। पॉलीहैलो अल्केन में क्या होता है कि जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहैलो अल्केन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो एग्जांपल में जैसे मान लीजिए CH2Cl2 लिए, मतलब कि डाइक्लोरो इथेन ले लिया गया। इसके अलावा और भी आप ले सकते हो भाई, ये इसका एग्जांपल है, और जिसमें 3 हैलोजन परमाणु है, ट्राई हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। जैसे CHCl3 3 कोलिन हैलोजन परमाणु है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, या इसी को ट्राइक्लोरो
मेथेन बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन, है ना। अब इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। अब इसमें अगला क्लासिफिकेशन जो है CX आबंध की प्रकृति के आधार पर है, माने क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर कैसे कैसे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, आप जरा देखिए ध्यान से, है ना। देखते हैं तो इसमें पहला हम लोग समझ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज CX आबंध वाले यौगिक, मतलब कि जो CX कार्बन से हाइड्रोजन जो परमाणु जुड़ा होता है ना, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो इन हेलो एल्केन में क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसी प्रकार इसका टाइप भी हो सकता है, जैसे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, एकदम सिंपल अल्काइल हैलाइड। इन हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु अल्काइल परमाणु के कार्बन से सीधा आबंधित होता है, अतः इन्हें अल्काइल हैलाइड माने आरएच से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं भाई, आरएच से व्यक्त करते हैं। जैसे अभी हम लोग समझे भी इस चीज को, CH3 CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। अल्काइल हैलाइड को सूचित कैसे करते हैं, आरएक्स के द्वारा सूचित किया जाता है, इसको अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और इस R के जगह पर एक कार्बन दो कार्बन कितना भी कार्बन अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो ये अल्काइल और ये हो गया तुम्हारा हैलाइड, तो इसलिए इसको हेलो एल्केन को हम लोग अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र ऊपर में भी देखे हैं, CnH2n +1 X हो सकता है, ये मोनो वाला हो सकता है, फिर डाई वाला भी आप ले सकते हो, ट्राई वाला भी बना सकते हो। मतलब हाइड्रोकार्बन से जितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे उतना हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी में, एलाइलिक हैलाइड, है ना। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में होता क्या है, जैसे होता क्या है कि इसमें एलाइल ग्रुप होता है। एलाइल ग्रुप, इतना ग्रुप को हम लोग कहते हैं एलाइल। ये दिस ग्रुप इज नोन एज एलाइल, इसको हम लोग एलाइल कहते हैं, एलाइल कहते हैं। और जब इससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा ना, तो इसको बोलेंगे एलाइल हैलाइड। इसमें खास बात यह है कि हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लेकिन sp3 कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। वही बात यहां पर बताया गया कि इन मोनोहैलाइडों में हाइड्रोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन sp3 कार्बन परमाणु sp2 कार्बन परमाणु से क्या होता है, अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं, है ना। तो इतना ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइल हैलाइड। आपसे पहचानने के लिए क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि एलाइल हैलाइड निम्न में कौन है। ये भी आपके सामने अगर दिखाई दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH अगेन CH2 और X या फुलिन कुछ भी है, तो इतना एलाइल ग्रुप तो है, ये भी एलाइल हैलाइड के उदाहरण है ना। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, और भी एग्जांपल आपके सामने लिया जा सकता है, जैसे यहां पर ले सकते हो CH3 C अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 और यहां पर क्लोरीन, इतना हिले है एलाइल ग्रुप, तक ये भी क्या है, एलाइल हैलाइड का उदाहरण है। मतलब ध्यान रखना है, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हैलाइड समझने के लिए, पहचानने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसका प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और sp3 कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा वह sp2 होना चाहिए, ठीक है ना। अगला है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि ये बेंजीन होता है, और ये बेंजीन होता है, और ये बेंजीन के कार्बन है, और इससे इस बेंजीन का कार्बन जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन हमको करना क्या है कि यहाँ पर CH2 ले लेना है। अब ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, इतना ग्रुप को क्या कहेंगे, बेंजाइल, इतना ग्रुप को क्या कह दिए, बेंजाइल कह दिए। अब इससे हाइड्रोजन कोई जुड़ जाए तब इसको कहेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या कहेंगे भाई, बेंजाइल हैलाइड, हमेशा ध्यान रहे, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए।
चलिए अब इसमें आगे देखिए, अब sp2 बॉन्ड वाले यौगिक है ना, माने sp2 कार्बन से क्या जुड़ा रहेगा भाई साहब, हेलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा। ध्यान से देखिए, तो sp2 कार्बन से हेलोजन परमाणु क्या रहेगा, बॉन्डेड रहेगा। तो इन मेनो हैलाइड में हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा रहेगा, X परमाणु sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ठीक है ना, ये भी इनके प्रकार हो सकते हैं, जैसे एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड में क्या होता है, बेंजीन से सीधे हेलोजन परमाणु जुड़ेगा, बेंजीन से सीधे क्या जुड़ेगा, हेलोजन परमाणु जुड़ेगा। इसके जगह पर हो सकता है, X के जगह पर क्लोरीन हो सकता है, X के जगह पर ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, हेलोबेंजीन, या इसी को एराइल हैलाइड कहा जाता है। माने इन मोनो हैलाइड में हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है, किससे भाई, बेंजीन से जुड़ा होता है, याद रहे इसमें बेंजीन से जुड़ा होता है, तो इसको एराइल हैलाइड कहते हैं। एक है विनाइलिक हैलाइड। तो देखिए हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से यहाँ पर जुड़ा दिख रहा है तुमको, तो इसका हाइड्रोजन क्या है, sp2 है। क्या है, sp2 है। अगला विनाइलिक हैलाइड, तो विनाइलिक हैलाइड में इतना ग्रुप को ना हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। दिस ग्रुप इज नोन एज विनाइल ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल। और जब इससे हेलोजन जुड़ जाए तो विनाइल हैलाइड कह देंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड, है ना। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, ठीक है ना। इसलिए तो sp2CX अबंध वाले यौगिक हो गए। अब अगला है, इसका सॉर्टेशन कर लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट है sp संकलित, माने कि इसमें जो होगा हेलोजन परमाणु ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहेगा। जैसे यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और इससे सीधे हेलोजन परमाणु जुड़ेगा। एज एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C और इससे क्लोरीन जुड़ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C इससे ब्रोमीन जुड़ गया। माने हेलोजन परमाणु जो है जिस कार्बन से जुड़े उसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि CX अबंध वाले, कौन वाले, तो sp हाइब्रिडाइज्ड CX अबंध वाले यौगिक, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें नोमेनक्लेचर बच गया है। चलो अब इसमें हम लोग को क्या करना है भाई साहब, मोनो हेलो एल्केन्स का नामकरण, है ना, मतलब कि कॉमन नेम इसका पढ़ रहा है। है ना। अब हम लोग देख रहे हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर। देखिए आईपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है और ये चीज हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है ना, पढ़े भी हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, कुछ एग्जांपल समझाते हैं आपको। सामान्य नेम देखेंगे, मतलब कि कॉमन नेम जिसको बोला जाता है ना, कॉमन नेम बोला जाता है। कॉमन नेम में एक बात याद रखना है, अल्काइल हैलाइड्स के द्वारा नाम किया जाएगा। अल्काइल हैलाइड के द्वारा क्या किया जाएगा, इसका नामकरण किया जाएगा। अल्काइल हैलाइड R और हैलाइड मतलब X। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, यहाँ पर जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मान लीजिए हम ले लिए CH3 और Cl, है ना, C2H5 और Br, C4H9 एंड Br, इसका नाम लिखना है ना। तो यहां पर क्या है, अल्काइल मतलब ये मिथाइल ग्रुप है, तो नाम हो जाएगा इसका मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये इथाइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। यहां पर ये ब्यूटाइल ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये सिंपल नोमेनक्लेचर है, कॉमन नेम है ना। इसमें और भी संभव है, आप इतना नोट कर लीजिए पहले।
हो गया ना। चलिए इसमें और भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें और भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 और यहां पर हम ले लिए ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 5 है, 3 और 2 5, तो नाम कहेंगे नॉर्मल पेंटाइल ब्रोमाइड। ये सब कॉमन नेम है, ये सब क्या है? कॉमन नेम है। इस तरह के हम लोग नोमेनक्लेचर काफी ज्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग इसको एक बार देख भी लेंगे एक लेक्चर में, आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्पेशली, ठीक है ना, ये पढ़े भी हैं हम लोग। चलिए तो इसको हम लोग देख लिए। अब इसमें ये मोनो हेलोजन वाले क्या है? हेलो अल्केन है। इसमें डाई भी होता है, 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ सकते हैं। आईपीएससी ने अगर डाई की बात की जाए, जैसे मान लीजिए CH2 ब्रोमीन ले लिए, यहाँ पर CH2 है ना, यहाँ को ले लिए, नंबरिंग यहाँ से कर दे 1 2 3, ठीक है ना। तो ये सब कॉमन नेम में चले जाएंगे, आईपीएससी नेम में चले जाएंगे। तो इसका नाम लिखेंगे आईपीएससी, तो 1 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 क्लोरो प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। नंबरिंग इधर से स्पेशल आईपीएससी नोमेनक्लेचर का एक लेक्चर ले लिया जाएगा, तो इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। अब इसमें देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है? आइसोमेरिज्म पढ़ना है ना, एकदम आसान है, समझिएगा जरा। आइसोमेरिज्म पढ़ना है। कौन कौन से आइसोमेरिज्म पढ़ने हमें? तो आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे हैं जो मोनो हेलो एल्केन्स के देख रहे हैं, जिसमें हेलोजन परमाणु एक होता है, जिसमें पहला आता है साहब स्थिति समझौता, मतलब पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होता है? जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं C4H9Br। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम बनाना स्टार्ट करें तो क्या हो सकता है? CH3 CH2 CH2 और अगेन CH2, और यहां पर ले लिए हम ब्रोमीन ग्रुप। तो यहां पर अगर नंबरिंग करिएगा तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सब्स्ट्रेट की तरह काम करेगा। 1 2 3, अगर ये 4 हो गया तो इसका अगर नाम लिखते हैं तो नाम क्या निकल के आएगा साहब? 1 ब्रोमो। अब 4 कार्बन है तो बोल सकते हो सिंपल ब्यूटेन। हम चाहे तो इस चीज को ना, इसको स्ट्रक्चर को हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इस स्ट्रक्चर के रूप में लिखे, हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 अगेन CH, और यहां हम ब्रोमीन नहीं लगा के, एंड में नहीं लगा के हम यहां लगा सकते हैं। अब आप नंबरिंग करोगे, नाम लिखोगे तो इसका डिफरेंट आएगा 1 2 3 4, तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो, और 4 जो है मतलब कि ब्यूटेन। तो आप जरा ध्यान दो, यहां पर ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां पर सेकेंड पोजीशन पर है, तो यहां पर कहीं ना कहीं सब्सटेंट का, ब्रोमो ग्रुप का जो पोजीशन है वह अलग है, डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम है। तो कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर में है। मतलब कि जब समान अणु सूत्र वाले श्रृंखला चेन में हेलोजन परमाणु की पोजीशन भिन्न भिन्न होती है तो इनमें स्थिति समझौता होती है, माने पोजीशन आइसोमर होता है। पोजीशन आइसोमर में कार्बन चेन फिक्स रहेगा, कार्बन का चेन फिक्स रहेगा, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन जो ग्रुप होते हैं, जो सब्स्टेंट होते हैं, उनका पोजीशन अलग अलग होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें ब्रोमीन 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है और इसमें 2 नंबर से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सब्स्टेंट का पोजीशन अलग है, और जब सब्स्टेंट का पोजीशन अलग हो जाएगा तो उसको पोजीशन आइसोमर कहा जाता है। अगला श्रृंखला आइसोमर, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या होगा कि पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यही हम ले रहे हैं C4H9Br, लीजिए, क्या इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH2Br ले सकते हैं। हम चाहे ना तो ऐसे भी ले सकते हैं, CH3 CH और यहां कर दिए CH3 और यहां कर दिए CH2 और Br। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसमें है क्या, हुआ क्या है?
इसमें हुआ क्या है कि इसके पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है सर 1 2 3 4 है। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितना है 4 कार्बन है, लेकिन इसके पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितना हो गया है, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितना हो गया है 3 हो गया। तो कहीं ना कहीं चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप एक ही नंबर पर है, इसमें ब्रोमो ग्रुप एक ही नंबर पर है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन नहीं दिख रहा है चेंजिंग, लेकिन जब साइज ऑफ पैरेंट चेन डिफरेंट होगा तो उसको हम लोग कहते हैं चेन आइसोमर। मतलब जब समान अणुसूत्र वाले स्थिति परिवर्तन हुए बिना पोजीशन चेंज नहीं होगा, श्रृंखला की संरचना भिन्न भिन्न होती है, माने कार्बन चेन की संरचना क्या होती है डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे श्रृंखला समझौता कहेंगे। आप इतना नोट कर सकते हो। चलिए अब इसमें एक है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर में होता क्या है कि इसमें ना मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। सर कायरल कार्बन एटम मॉलिक्यूल में होता कैसे है, जब कार्बन परमाणु का चारों वैलेंसी sp3 कार्बन परमाणु चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ा रहे ना, तो उसको कायरल कार्बन एटम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, यहां से हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां क्लोरीन जोड़ दिए, यहां हम जोड़ दिए आयोडीन, और यहां जोड़ दिए अगेन हम कोई ग्रुप मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं ब्रोमीन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कार्बन परमाणु का चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से जुड़ा है, और इसी का हम आईना ले ले, मिरर इमेज ले ले, इसी का क्या ले ले भाई साहब मिरर इमेज ले ले। तो यहां सामने है क्लोरीन, यहां आयोडीन, और पीछे चला गया आपका ब्रोमीन, तो कहेंगे ये एक दूसरे के क्या है ऑप्टिकल आइसोमर है, क्योंकि ये कार्बन परमाणु एसिमेट्रिकल है, असममित कार्बन है। क्यों असममित माने कायरल कार्बन है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन परमाणु का जो चारों वैलेंसी है अलग अलग ग्रुप या एटम से जुड़ा हुआ है, और उसी को मिरर इमेज ले लेते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। जिसमें कायरल कार्बन एटम होता है ना, उसको एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहा जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो वही चीज है, किसी अल्काइल हैलाइड में यदि असममित कार्बन माने कायरल कार्बन एटम हो, माने वह कार्बन जिस पर 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं, भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं, और उस तरह कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर को व्यक्त करते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं हैलो अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन अबंध की प्रकृति, माने CX बॉन्ड की नेचर प्रकृति, CX बॉन्ड की प्रकृति। देखिए होता क्या है कि कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसमें जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन परमाणु पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न होगा और ये आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये CX अबंध पोलर हो जाता है ना, ध्रुवीय प्रकृति के हो जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन अबंध ध्रुवीय प्रकृति के होता है। इस अबंध में कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण CX में कार्बन पर आंशिक धन आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ये चीज समझाया गया CX अबंध के पोलर प्रकृति को, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रिपरेशन को पढ़ेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है ना। जो बेसिक था, जो कंसेप्ट था, उसको कर लिए अगले लेक्चर में फिर, और इसके बाद 2 लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग मेजर चीज़ें हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में सब कंप्लीट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक में खासकर नोमेनक्लेचर में, आइसोमेरियम, बहुत कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी पर ज़्यादा फोकस करने हैं। और बाकी केमिकल रिएक्शन जैसे नेमिंग रिएक्शन है, ये सब कुछ आएगा, रिपीट होगा, रिवीजन होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद 2 लेक्चर और लिया जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा।